Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Nayak channel. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। बड़े आसानी से समझेंगे पूरी की पूरी टाइम स्केल को, है ना। जैसे जैसे मतलब कहाँ से क्या शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्या क्या कौन से दौर में क्या क्या चीज़ें थी, है ना। जो हमको स्टडी करना है उतना ही मैंने लिया है बच्चों, ठीक है। और जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वो लेक्चर के टाइम बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार दें, ठीक है। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसको लर्न करने के लिए मैंने क्या किया पता है क्या, थोड़ा सा अच्छे से मतलब कुछ सेंटेंसेस बनाए बच्चों, थोड़ा हंसना नहीं, है ना। 5-8 से सेंटेंस हो सकते हैं लेकिन याद रखना है हमको, तो पूरे के पूरे ऐसे याद हो जाएंगे आपको। बस इसमें क्या करना है, मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ों में क्या करा है, इंक्लूड किया है। क्या इंक्लूड किया है, देखो मैं येलो मार्कर से बता रहा हूँ। इंक्लूड मैंने ऐसा किया है, शुरुआती लेटर या शुरुआत के 3 लेटर्स को मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। मतलब इसमें मैंने कोशिश की है, कुछ कुछ में नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ में करने की मैंने नाकाम सी कोशिश की है। जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा बच्चों सामने आपके हैं, आप क्या कर सकते हो, इसका पहले स्क्रीनशॉट मार सकते हो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसका आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला एराज लर्न कर लेते हैं बच्चों, पूरे जितने भी बड़े बड़े एराज थे ना, ये एराज लर्न करते हैं। कौन सा एरा कौन से दौर से शुरू होके कौन से इसमें खत्म हो गया वो आगे मैंने लिखा है सब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है, याद रखना है हमको कुछ ऐसा, सीएम पानी पूरी आज खा आए आज। क्या याद रखोगे, सीएम पानी पूरी खा आए आज, ठीक है। मतलब क्या, सीएम पानी पूरी खा आए आज, इसका मतलब क्या होगा, सी से आएगा सीनोजोइक एरा, एम से आएगा मेसोजोइक एरा, पानी से आएगा पैलियोजोइक एरा, पूरी से आएगा प्रोटेरोजोइक एरा, आय से आएगा आर्कियोजोइक एरा और लास्ट में आएगा एजोइक एरा, है ना। देखो बच्चों हम लोग को आना है ऐसे, है ना। मैंने आज के दौर से पिछले दौर तक लेकर गया हूं मैं चीजों को, लेकिन हमको रीड ऐसे ही करना है इसको, है ना। पहले हम अजोइक देखेंगे, फिर पैलियोजोइक देखेंगे, सॉरी फिर आर्कियोजोइक देखेंगे, फिर प्रोटेरोजोइक देखेंगे, फिर पैलियोजोइक देखेंगे, फिर मेसोजोइक देखेंगे और लास्ट में देखेंगे सेनोजोइक, ठीक है। लेकिन हमको अगर सही ऑर्डर में इसको लर्न रखना है तो सीएम पानी पूरी खा आए आज, क्या देखेंगे, सीएम पानी पूरी खा आए आज। तो ये होता है सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियोजोइक, अजोइक एरा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं पैलियोजोइक एरा, है ना। मतलब इसके अंदर के भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग को लर्न करना जरूरी है ना। तो याद रखना, परमिशन, क्या बोल रहा हूं मैं, परमिशन कार में देव से लेने सीलू और कैम्ब्रिज गए। क्या बोल रहा हूं मैं, परमिशन कार में, देखो याद रखो बच्चों मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, परमिशन कार में देवों से सीलू और कैम्ब्रिज गए। कहाँ गए, कैम्ब्रिज की ओर गए। तो मैंने क्या लिख दिया, और कैम्ब्रिज गए, ठीक है। याद रखो परमिशन कार में देव से लेने, याद कैसे रखोगे, परमिशन कार में देव से लेने सीलू और कैम्ब्रिज गए, ठीक है। याद रखना, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैम्ब्रिज कोई इंसान है, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो सबको पता है ना। तो कैम्ब्रिज कोई इंसान है मान लेते हैं, तो कैम्ब्रिज गए, याद रखना, ठीक है। तो पर से आएगा देखो परमियन, कार से आएगा कार्बोनिफेरस, देव से आएगा देवोनियन, उसके बाद सिलू से आएगा सिलूरियन, और से आएगा ओर्डोविशियन, और कैम से आएगा कैम्ब्रिज, सॉरी कैम्ब्रियन, क्या आएगा, कैम्ब्रियन। तो क्या है बच्चों, हमको इसको भी कैसे जाना है, हम लोग ऐसे ही जाने वाले हैं, टेंशन मत लो। मैं एरो मतलब हमको हिस्ट्री से प्रेजेंट में आना है। अभी हम लोग सिर्फ लर्न करने के लिए प्रेजेंट से हिस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है। तो एरो समझ लो, हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ने वाले पढ़ने के टाइम, ठीक है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो जरा याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा, और कौन से एज में क्या था ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है,
परमिशन कार में देव से लेने सिलू और कैम्ब्रिज गए। याद रख लो, अच्छे से याद रख लो, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेसोजोइक एरा, ये तो बहुत इजी है, मेसोजोइक बहुत इजी है। क्रेटा जरा ट्राई कर, क्या क्रेटा, देखो क्रेटा एक कार है, ओके, तो याद रखना क्रेटा जरा ट्राई कर, क्या बोल रहा हूं मैं, क्रेटा जरा ट्राई कर, मतलब देखो अब इन दोनों को हम लोग आगे देखो जोड़ने वाले हैं। क्रेटा से आएगा क्रिटेशियस दौर, जुरा से आएगा जुरासिक और ट्राई से आएगा ट्रायासिक, ठीक है। ये एक्चुअली ये एज ऑफ डायनासोर है बच्चों, ठीक है, एज ऑफ डायनासोर। डायनासोर मेरे बहुत फेवरेट जीव हुआ करते थे मतलब आज भी है, और अगर मैं उनको वापस लाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल वो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको वापस से ला सकूं, ठीक है। तो अब हम देखो पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, मेसोजोइक से लेके लास्ट अपना पैलियोजोइक तक, ठीक है। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे, क्रेटा जरा ट्राई करते हुए परमिशन कार में देवों से लेने सिलू और कैम्ब्रिज गए। देख रहा, दो एराज के जो पीरियड है वो अपन ने तुरंत लर्न कर लिए। क्रेटा जरा ट्राई करते हुए, मतलब क्रेटा कार ट्राई करते हुए, उसी कार में, कौन सी कार में, क्रेटा ही कार में, देखो क्रेटा जरा ट्राई करते हुए परमिशन कार में देव से लेने, देव कोई इंसान है, उसकी कोई परमिशन लेनी होगी, परमिशन कार में देव से लेने सिलू और कैम्ब्रिज गए। अब कौन सी परमिशन है, क्या है, उसको एक वो राज भी उनके साथ ही चला गया, है ना, लेकिन परमिशन जरा कार में लेने कौन गया भाई, सिलू और देव गए। इतना तो पक्का है कि भाई सिलू कोई भी होगा या होगी बोल सकते हैं, लेकिन वो गए। तो क्रेटा से आएगा बच्चे क्रिटेशियस, जुरा से आएगा जुरासिक, ट्राई से आएगा ट्रायासिक, परमिशन से आएगा परमियन, कार्बोनिफेरस से आएगा कार्बोनिफेरस, मतलब कार से आएगा कार्बोनिफेरस, देव से आएगा देवोनियन या फिर डेवोनियन, ओके, सिलू से आएगा सिलूरियन, और से आएगा ऑर्डोविशियन, और कैम्प से आएगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रिज से क्या आ जाएगा, कैम्ब्रियन दौर आ जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो बच्चों, ये बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा सोच के बनाया, जैसे तैसे कर करके, तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले ले बच्चा। अब देखो आगे एक एक करके हम लोग पूरा सीखेंगे। एक्चुअली हमको सीखना इस फॉर्मेट में, दिख रहा है ना, हमको इस फॉर्मेट में सीखना है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग ने हिस्ट्री से प्रेजेंट का दौर का भी कोई सेंटेंस बनाना चाहिए तो आप बोल दो, ठीक है, आप पहले ऐसा लिख सकते हो और फिर बाद में पूरा अच्छे से ध्यान भी दे सकते हो। अब हमारा सीनोजोइक एरा लर्न करेंगे हम लोग, क्या करते हैं भाई, सीनोजोइक एरा और उसके डिफरेंट पीरियड्स लर्न कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए भी मैंने एक चीज बना दी, तो देखो सीना, जॉन सीना नहीं है ये हमारा, जॉन सीना, तो सीना क्वार्टर लगाकर टरटरे हो गए, तो प्यारे मोहन और जोर से एक्सेलेंट पढ़ाई करने लगे। क्या याद रखना है, सीना मीन्स जॉन सीना, क्वार्टर लगा के, मतलब एक पैग लगा दी उन्होंने, जॉन सीना क्वार्टर लगाकर टरटरे हो गए, टरटरे मतलब ज्यादा बड़बड़े हो गए, ठीक है, ज्यादा बड़बड़े हो गए, तो प्यारे मोहन और जोर से एक्सेलेंट पढ़ाई करने लगे। तो देखो सबसे पहले सीना से आएगा, क्वार्टर से आएगा क्या, क्वार्टरनरी दौर, कौन सा दौर आएगा बच्चे, क्वार्टरनरी, और टरटरे से आएगा देखो अपना टर्शरी, ठीक है। अब क्वार्टरनरी में तो कुछ है नहीं, मतलब प्लीस्टोसीन इपोक है, तो उसको मैंने कवर नहीं किया, वो मतलब एक ही है और रिसेंट का दौर है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन टरटरे में कौन सा आ जाता है, देखो प्यारे से आएगा प्लियोसीन, मोहन से आएगा मायोसीन, और से आएगा ओलिगोसीन, एक्सेलेंट से आएगा इयोसीन, और पढ़ाई से पी से आएगा पैलियोसीन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या याद रखोगे बच्चों, देखो आपको ये वर्ड याद रहना जरूरी है ना, इस चीज के लिए आपको ये वर्ड याद रहना जरूरी है, अगर ये वर्ड्स याद रहेंगे तभी कुछ बात बनेगी। तो देखो मैं वापस आपको लेकर चलता हूं पुराने दौर में, तो देखो 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 क्या देखो, अरे भाई कुछ नहीं देखो, ये अच्छे से देखो। तो सबसे पहले पूरे एराज अगर लर्न करने, क्या कह रहा हूं मैं,
पूरे एराज अगर लर्न करना है तो याद रखना CM पानी पूरी खा आए आज। क्या याद रखोगे? CM पानी पूरी खा आए आज। ठीक है, याद रखना। ये अच्छे से आई थिंक सो याद रह जाएगा आपको। या फिर ऐसा याद रख सकते हो, CM पंक एक WWE का प्लेयर था। ठीक है, तो देखो याद रखना। एक और सेंटेंस मेरे अचानक दिमाग में आ गया, CM पंक है ना, प्रोटीन खा आए आज। क्या बोल रहा हूँ आपको? रेसलर तो प्रोटीन खाएगा, पानी पूरी तो खाएगा नहीं, है ना। तो CM पंक प्रोटीन खा आए आज। तो CM पंक से क्या आ जाएगा भाई? C से आएगा सिनोज़ोइकेरा, है ना। CM पंक की सबसे अच्छी दुश्मनी जॉन सीना से थी, तो CM पंक से याद रखना सिनोज़ोइकेरा, है ना। सीना, जॉन सीना, टा 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 टा, है ना। तो जॉन सीना, सिनोज़ोइकेरा, उसके बाद में मेसोज़ोइकेरा, पंक से आएगा पैलियोज़ोइकेरा, पूरी से आएगा सॉरी प्रोटीन से आएगा अपना प्रोटेरोज़ोइकेरा। देखो ना, प्रोटीन प्रोटीन याद रख लेना। ठीक है, आर्कियोजोइक मतलब आय से आएगा आर्कियोजोइकेरा, और आज जो है एजोइकेरा। याद रखना, क्या याद रखेंगे? CM पंक प्रोटीन खा आए आज, या फिर CM पानी पूरी खा आए आज। ठीक है, आपको जो पसंद है, आपको CM पसंद है CM डाल दो, है ना। उसके बाद में CM पंक पसंद है, आप CM पंक भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, या फिर कोई अच्छा सा नाम आ रहा होगा आपको CM और P के जरिए, तो याद रख सकते हो। उसके बाद पैलियोजोइक एरा के हम लोग ने पूरे के पूरे पीरियड्स लर्न कर लिए। पैलियोजोइक में क्या क्या था भाई? परमिशन कार में देव से लेने सीलू और कैम्ब्रिज गए। क्या कह रहा हूं मैं? परमिशन किसकी परमिशन लेने? परमिशन देव से लेने गए ना भाई। देव से लेने गए कि नहीं? परमिशन किससे लेने गए? देव से लेने गए हैं। ठीक है, तो परमिशन कार में देव से लेने सीलू और कैम्ब्रिज गए। ठीक है, या और उसके बाद में मेसोजोइक एरा में क्या था? क्रेटा जरा ट्राई कर। कौन सी कार ट्राई कर? क्रेटा जरा ट्राई कर। मान लो एक फ्रेंड दूसरे को पूछ रहा है, अरे यार कार कौन सी लूं, है ना। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है, भाई क्रेटा जरा ट्राई कर, है क्रेटा जरा ट्राई कर। हाँ, क्रेटा ही ट्राई करता हूं, है ना। तो ये था हमारा पूरा शॉर्टकट वाला। ठीक है, जितना भी ये शॉर्टकट्स था, उसके बाद एक पूरी स्टोरी हमने बना दी। मेसोजोइक और पैलियोजोइक को पकड़ के पूरी स्टोरी बना दी। ठीक है, क्रेटा जरा ट्राई करते हुए परमिशन कार में देव से लेने सीलू और कैम्ब्रिज गए। याद रखना चीजें, छोटी छोटी चीजें बच्चों, बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने देखा अपना सिनोजोइक एरा को देखा, जिसमें दो दौर थे, क्वाटरनरी दौर था और टर्शरी। ठीक है, तो क्वाटरनरी और टर्शरी देखने के टाइम पे क्या लगाया हमने? सीना क्वार्टर लगाकर टर्टरे हो गए, तो प्यारे मोहन और जोर से एक्सेलेंट पढ़ाई करने लगे। ठीक है, मतलब जॉन सीना से शायद डर गया होगा प्यारा मोहन, और जोर से जॉन सीना ने पहले पैक लगाने से बोला था, देख ले अगर पढ़ाई नहीं करो तो देख लेंगे हम तुमको, FU दे देंगे, उठा के पटक देंगे तो है। ठीक है, तो उठा के पटकने के डर से प्यारा मोहन जो था अपना और जोर से एक्सेलेंट पढ़ाई करने लगा। ठीक है, तो याद रख लाना बच्चे, याद रखोगे, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सीना क्वार्टर लगाकर टर्टरे हो गए, तो प्यारे मोहन और जोर से एक्सेलेंट पढ़ाई करने लगे। इसका मतलब सिनोजोइक एरा में आता है क्वाटरनरी दौर और टर्शरी दौर। टर्शरी में क्या क्या चीजें आएगी भाई? प्यारे मोहन और एक्सेलेंट पढ़ाई करने लगे, मतलब प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन और पैलियोसीन। अच्छे से याद रखो, शायद यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता, है ना। अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं बच्चे? पूरे के पूरे दौर देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला अपना एजोइक एरा, इसमें कोई भी लाइफ नहीं थी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेगा। फिर आर्कियोजोइक एरा में एक चीज याद रखना, ओ बीवी, क्या मान लो कोई किसी के मतलब कोई का वो एक इंसान किसी अपनी वाइफ को बुला रहा है, तो क्या बोलेगा? ओ बीवी जरा सुनती हो, पानी तो ले आना। तो पहले होता है ना, बारे भाग्यवान पानी तो ले आना, लेकिन अभी कैसा? ओ बीवी पानी तो ले आना। तो ओ से आएगा अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या? ओ से आएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, बी से आएगा अपना बैक्टीरिया, बी से आएगा वायरस। ये शुरुआती दौर में हुआ था आर्कियोजोइक एरा में। फिर आया हमारा प्रोटेरोजोइक एरा। अरे इधर का है भाग रहे हो भाई, यहां टिके रहो ना तरह, क्या प्रॉब्लम है तो? हाँ, तो इसमें आ जाएगा भैया एनालिड्स आ जाएंगे, सिलियन ट्रेट्स आ जाएंगे, प्रिमिटिव्स,
मेटाजोअन्स भी इसमें आ गए। तो कब से शुरू हुआ ये? 600 to 600 मिलियन ईयर्स अगो। व्हाट इज दिस म्या? म्या मींस मिलियन ईयर्स अगो। क्या कह रहा हूं मैं? व्हाट इज दिस म्या? म्या इज मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद आया हमारा पैलियोजोइक एरा। देखो बच्चों, मैंने सब चीज़ें आइसोलेट आप लोग के लिए करके रखी है, एकदम अच्छे वाले नोट्स लिख के रखे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले सकते हो। उसके बाद देखो अपना पैलियोजोइक एरा में सबसे पहला कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पीरियड जो था ये 500 से लेके 590 मिलियन ईयर्स अगो था, है ना। MY लिख देता हूँ मैं, तो आप बोलेंगे सर ये क्या नंबर लिख के रखे हो। तो इस दौर में सबसे पहले मरीन एल्गीज आए। ट्राइलोबाइट्स इधर पे अबंडेंट थे। याद रखना ट्राइलोबाइट्स का दौर था ये, एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स, इनमें भी डाइवर्सिफिकेशन चल रहा था, मतलब अलग अलग स्पीशीज इनकी बन रही थी। उसके बाद में देखो बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा रख देता हूँ यहाँ पे ऐसे आप लोग के लिए बचाकर, है ना, ताकि आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ओर्डोविशियन 440 से लेके 500 मिलियन ईयर्स अगो। देखो बच्चों पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड की बुक पे डिपेंडेंट है, ओके। इसमें क्या क्या चीजें आ गई? कोरल्स, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, जाइंट सिफेलोपोड्स, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चीजें बदलने लगी। अब सिलुरियन दौर देखो, ये शुरू हुआ 400 से लेके 440, है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आने लग गए बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यहाँ पे आने लग गए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जमीन पे चलने वाले जीव, है ना, जमीन पे चलने वाले जीव। उसके बाद विंगलेस इंसेक्ट्स भी यहाँ पर थे, फिर फिशेस भी आ गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ देखो, अभी जो हमारा देवोनियन पीरियड आया। अब देव से परमिशन लेने तो आ गए हैं सब, ठीक है। तो डेवोनियन पीरियड चालू हुआ 345 मिलियन ईयर्स अगो से लेके ये कब तक रहा? 400 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। MYA मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एमनियोट्स। एमनियोट्स मतलब एक कैटेगरी होती है जीव की। जब हम लोग रिप्रोडक्शन में आपको बताऊंगा उस टॉपिक में आपको ये अच्छे से आ जाएगा। मतलब ये एमनियोट्स मतलब कुछ जानवर होते हैं, मतलब रेप्टाइल्स हो गए, ये हो गए, ये मतलब जिनके पास एमनियोटिक कैविटीज होती है, ऐसे टाइप के जानवर होते हैं। फिर उसके बाद एम्फीबियंस एवॉल्व हो गए बच्चों। क्या बोल रहा हूँ मैं? एम्फीबियंस में एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, फॉरेस्ट बनना स्टार्ट हो चुके थे, है ना। उससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं पढ़ने जैसा। फिर बाद में कार्बोनिफेरस दौर जो था ये 280 से लेके 345। देखो बच्चों बहुत, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, चीज़ें बहुत स्लो चलती है एवोल्यूशन के दौरान, कई हज़ार लाखों सालों का टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स आना स्टार्ट हो गए बच्चों, मॉसेस आना स्टार्ट हो गए, जिम्नोस्पर्म्स आना स्टार्ट हो गए। और ये था एज ऑफ कार्बोनिफेरस दौर को क्या बोलोगे आप लोग? एज ऑफ एम्फीबियंस। देखो जहां पे जो भी स्पीशीज अबंडेंट होती है वो उनका एज होता है, ठीक है। एज ऑफ एम्फीबियन। अगर मुझको मौका मिलता है प्रिमिटिव अर्थ पे जाके ये सब देखने का तो मुझको बहुत ज्यादा मजा आएगा, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ बच्चों पर्मियन दौर, है ना। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, याद रखना। पर्मियन दौर में कॉनिफरस फॉरेस्ट आ चुके थे, मॉडर्न इंसेक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। ये चल रहा था दौर 225 to 280 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद मैमल्स लाइक रेप्टाइल आना स्टार्ट हो गए थे, जिसका नाम था पेलिकोसॉरस। ये एक याद रखना है बच्चों आपने, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, पेलिकोसॉरस। एम्फीबियंस अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे। देखो तो कोई भी साम्राज्य जब बढ़ता है ना, तो उसका एक दिन अंत भी होता है। मतलब जो चीज़ की शुरुआत हुई है उस चीज़ का अंत भी होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल, है ना। अभी एज ऑफ एम्फीबियंस चल रहा था, एज ऑफ एम्फीबियंस खत्म हो गया, तो एम्फीबियंस अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हमारा सबका फेवरेट मेसोजोइक एरा शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला दौर था ट्रायासिक दौर। ये था 165 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 225 मिलियन ईयर्स अगो तक। डायनासोर्स के नंबर्स अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे, और ये था एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। मतलब प्लांट स्पीशीज में जिम्नोस्पर्म्स सबसे ज्यादा थे। उसके बाद में प्रिमिटिव एम्फीबियंस जो थे ये अब एक्सटिंक्ट हो गए थे, है ना। फिर उसके बाद ओवीपैरस मैमल्स भी आना स्टार्ट हो ही गए थे लगभग।
थेराप्सिड जैसे जानवर जो थे ये इवॉल्व हो गए थे बच्चों। थेराप्सिड जो है ना, थेराप्सिड जो जानवरों का ग्रुप है ये इवॉल्व हो गया था। अब ये थेराप्सिड वगैरह क्या रहते हैं, मैं आप लोग को पूरा रेप्टाइल्स की जितनी भी मतलब रेप्टाइल से मैमल्स का दौर कैसा आया ये मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा, ये सबको पता है बच्चा, 135 से 165 मिलियन ईयर्स अगो का जो टाइम स्पैन है, 3-3.5 करोड़ साल का जो टाइम स्पैन है, ये था हमारा सबसे फेवरेट एज ऑफ रेप्टाइल्स, जिसमें हमको वो मिथिकल जीव, मिथिकल बोलते नहीं कैसे, फैंटास्टिक जीव के बारे में देखने को मिलता है जो कि हमारे डायनासोर्स थे। और ये था डायनासोर्स डोमिनेटिंग एरिया। मार्सुपियल्स आना स्टार्ट हो गए थे बच्चों। अब मार्सुपियल्स आप लोग को क्या लगता है क्या होता होगा? अरे भाई मार्सुपियल्स मतलब पाउच्ड मैमल्स, जैसे आपने कांगारू, कोआला, टास्मानियन डेविल के बारे में अगर सुना होगा तो आपको समझेगा, पाउच्ड मैमल्स आना स्टार्ट हो गए थे। आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीव आना भी स्टार्ट हो गए थे, मतलब जो बर्ड और डायनासोर्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक थी ना, ये भी आना स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद आया बच्चा क्रिटेशियस दौर, जिसमें मेरे को बहुत दुख होता है ये क्यों आया, बिकॉज डायनासोर यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए। आर्कियोप्टेरिक्स जीव जैसे जीव ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। मैमल्स और बर्ड्स के नंबर अब बढ़ने लगे। और इसी के साथ जैसे अपना क्रिटेशियस दौर खत्म हुआ, तब आया हमारा सिनोजॉइक एरा, जिसमें जो टर्शरी पीरियड था, ठीक है, उसमें जो पैलियोसिन दौर था ये 54 से 65 मिलियन ईयर्स को था। और यहाँ पे फर्स्ट प्राइमेट्स मतलब हमारे पूर्वज आना स्टार्ट हो गए। प्लासेंटल मैमल्स आना स्टार्ट हो गए, मतलब ऐसे मैमल्स जो बेबी को अपने गर्भ में ही धारण कर सकते थे, है ना, तो ये आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में इयोसिन दौर आया, जहाँ पे मॉडर्न बर्ड्स और मैमल्स की अच्छी संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद देखो ओलिगोसीन, ये हमारे एप्स और मंकीज, है ना, यो बॉय, ये हमारे पूर्वज। अब देखो थोड़े नंबर्स बढ़ रहे थे। आप लोग को अगर इमेजिन हो रही होगी चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स अबंडेंट थे। मायोसिन इपोक में फर्स्ट मैन लाइक अपने ऑर्गेनिज्म आ चुके थे बच्चों। फिर एक चीज याद रखो, ओरिजिन ऑफ मैन कौन से दौर में हुआ था? ओरिजिन ऑफ मैन हुआ था प्लियोसिन दौर में, ठीक है, ये याद रखना, नाम ये चीज छोटी छोटी याद रखना। और प्लीस्टोसीन में ग्रेट मैमल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और अपने प्रिमिटिव मैमल्स जो थे वो आना स्टार्ट हो गया था, मतलब प्रिमिटिव मैन जो था ये आना स्टार्ट हो रखा था, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है बच्चों। और रिसेंट में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम ह्यूमंस, है ना। और यही हमारा कंप्लीट करता है पूरा का पूरा कौन सा वाला सेशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझा हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार वापस बता भी सकते हैं बच्चा। अब देख सकते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, ठीक है, क्या देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स सीखने के लिए हम लोग को इसको डीप में नहीं देखना है, बस देख लेना है कि मैमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो मैमल्स का क्लासिफिकेशन देखो बच्चा, सबसे पहले याद रखना, है ना, याद रखने वाली बात कौन सी है, याद रखने वाली बात कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 3 कैटेगरीज में आता है मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल्स एंड यूथेरियंस। क्या? मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल्स एंड यूथेरियंस। इसमें से जो यूथेरियंस हैं इसमें आता है ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। तो प्राइमेटा में जो 2 सब ऑर्डर्स है, हमारा प्रोजीमी है और एंथ्रोपोइडिया है। क्या है? एंथ्रोपोइडिया, ठीक है। तो प्रोजीमी में आ जाते हैं हमारे लेमर्स और टार्सियर्स। वो गाना सुना है ना, हिल हिल के नाचो नाचो, है ना, तो वो आई लाइक टू मूव एंड मूव एंड, वो जो जानवर होता है उसमें वो क्या होता है, हमारा टार्सियर होता है, ठीक है। टार्सियर्स एंड लीमर्स, वो देखो छोटा बंदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़े बड़े आंखें होती है उसके, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोइडिया में आता है बच्चों न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड होमिनिडा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको लर्न नहीं होती है तो एक छोटी सी स्टोरी याद रख लो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी सी स्टोरी याद रख लो। तो सबसे पहले स्टोरी कुछ ऐसी है बच्चा, मनाने मार्च पर हॉलीडेज
यूथर गया और प्राइम आटे वाले को उसने ऑर्डर दिया। क्या बोल रहा हूं हमने? मोनाने छुट्टी, मनाने नहीं बोल रहा, मोनाने छुट्टी या फिर मोनाने मार्स पर छुट्टी, यूथर गया और प्राइम आटे वाले को उसने ऑर्डर दिया। तो अब देखो यूथर, यूथर से ऑर्डर याद रखना है बच्चे। क्या याद रखना है? यूथर से देखो यूथर से ऑर्डर याद रखना है। यूथेरियंस में क्या आता है? मनाने, मोनाने से क्या आएगा? मोनोट्रीम्स, मार्स से आएगा मार्सुपियल्स, यूथर से आएगा यूथेरियंस। वैसे यूथर एक नाम भी होता है, ठीक है, लेकिन वो ऊथर होता है। किंग आर्थर के पप्पा का नाम ऊथर था, ठीक है, तो याद रखना। प्राइम आटे वाले को उसने ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर दिया, प्राइम आटे वाले ने एक छोटा ऑर्डर दिया, मतलब प्राइम आटा जो ऑर्डर है इसमें एक छोटा मतलब सब ऑर्डर जो है ये आता है। उसने किसको ऑर्डर दिया? उसने एक सब छोटा ऑर्डर दिया प्रो और एंथोनी को। किसको ऑर्डर दिया उसने? प्रो और एंथोनी को। प्रो माने प्रोसीमी, एंथोनी मतलब एंथ्रोपो आइडिया को। प्रो के पास लेमोसिन और थार थी। कौन सी दो गाड़ियां थी भाई इसके पास? लेमोसिन और थार। लेम से आएगा लेमोसिन से अपना लीमर्स आ जाएगा, थार से आएगा अपना थारसियर्स। थारसियर्स याद रखो, उसमें से एच निकाल देना, ठीक है। उसके बाद एंथोनी कुछ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को जानता था और न्यू वर्ल्ड मंकीज को भी जानता था, जो होम में रहते थे, जो होम में रहते थे। होम में मतलब जो अपना होमिनिडा, ठीक है, समझ रहा है ना। एंथोनी में कौन से आ जाते हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड होमिनिडा। अगर ये ठीक से याद हो गया तो आपको पूरा चैप्टर मतलब पूरा का पूरा मैमल्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद आएगा। मोनाने मार्स पर हॉलीडेज, क्या याद रखना है? मोनाने मार्स पर हॉलीडेज। यूथर गया और प्राइम आटे वाले को उसने ऑर्डर दिया। प्राइम आटा मतलब प्राइम नाम का कंपनी है, वो आटा मैन्युफैक्चर करती है, और प्राइम आटा मतलब क्या है? प्राइमेट्स, ओके। उसने ऑर्डर दिया, मतलब प्राइमेट्स कौन से ऑर्डर में आते हैं? सॉरी, ऑर्डर क्या है यहाँ पे? यूथर में कौन सा ऑर्डर आता है? यूथेरियंस में प्राइमाटा आता है, ठीक है। प्राइमाटा वाले ने क्या किया? छोटा सब ऑर्डर दिया। किसको? प्रोजीमी और एंथोनी को। प्रोसी मतलब क्या है? प्रोजीमी में क्या आता है? अब देखो, प्रोजीमी लिमोसिन और थार का मालिक था। इसका मतलब प्रोजीमी के अंडर दो कौन से आते हैं भाई? प्रोजीमी के अंदर आते हैं लीमर्स और टार्सियर्स, है ना। और एंथोनी भी कुछ लोगों को जानता था, मतलब एंथोनी की ये नेटवर्क के लोग थे। इसका मतलब एंथोनी में कौन सा आ जाएगा? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज और होमिनिडा। अगर ये छोटी सी स्टोरी का स्क्रीनशॉट चाहते हो ना बच्चों, तो फटाक से क्या करो, इसको भी आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और यहां हम कह सकते हैं हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। अगर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा तो क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।